हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ उस बात को रखने वाली हूँ जो कि अभी तक आपने सुनी तक नहीं है। और वो बात आई कहाँ से है? पाकिस्तान से। चलो, पाकिस्तान से भगोड़ी के लिए जिसने भी जो बात कही है ना, 100 बार हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्या सच में भगोड़ी का ये कैरेक्टर है? क्या ये इस तरीके की औरत है? अगर ये ऐसी है तो पाकिस्तान में इसका किस तरीके का नेचर रहा होगा लोगों के प्रति। और रही बात इसने कि मोमिन मलिक सर को इसने बोला था कि वो दाढ़ी रखते हैं और शेव नहीं कराते हैं, तो वो मतलब इस तरीके के उनको बोलना, अपशब्द यूज करना, ये कहाँ की समझदारी है। देखिए, एक तो तुम्हारे ऊपर वैसे ही इस चीज को लेके टैग लगा हुआ है कि तुम किस तरीके की औरत हो। ठीक है, लोग तुम्हें भांति भांति प्रकार के नामों से पुकारते हैं। जैसे कहते हैं ना, अब मैं इस बात पे निकल के आऊँ, अपनी बात को अगर मैं रखने लगूं और मैं ये बात सोचूं कि आप इस तरीके की मतलब सोचते हैं, तो देखो वो जो भी इनको टैग लगाते हैं ना कि इनका नाम ना लेते हुए इस तरीके के नाम को लेके बहुत विचित्र भाषा का वो लोग यूज भी करते हैं। और यूज करना भी उनका लाजमी है। जिनको इसके बारे में बिल्कुल सच्चाई पता है ना, रियलिटी पता है, वो इस तरीके की भाषा करेंगे ही करेंगे यूज। तो पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा इसका मिला है जो उसने इसकी जो छोटी बेटी है उसका भी फोटो उसने अपनी प्रोफाइल में लगा रखा है। और खुद ने भी, समझे, खुद ने इसकी अपनी प्रोफाइल में अपनी इसकी फोटोज सिर दबाते हुए और कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं उसके अंदर जो कि देखने में ऐसा लगेगा कि ये हैदर की वाइफ ना होते हुए ये उसकी वाइफ है। ठीक है, बट वो इसको अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। और उसका कहना ये था भगोड़ी का कि वो चाहती थी कि इससे शादी कर ले और इसको भगा के ले आए। जैसे कि इसने हैदर को कहा था कि हैदर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम, क्योंकि हैदर पहले से शादीशुदा था इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को कर रहा था, नहीं मुझे नहीं करनी है, ये है वो है। पर इसने ज़्यादा प्रेशर डाला क्योंकि इसकी आदत है हाथ काटना, ये काटना, अपने हाथ पैरों को जलाना, ये सब चीज़ें दिखाना, इस तरीके का। ये पता नहीं कैसी साइको है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो इसे साइको ही कहूँगी, क्योंकि जो अपने आप को नुकसान पहुँचाती हैं औरतें, खास तौर पर वो मेंटली पागल होने के साथ साथ वो ये नहीं देखती हैं कि मेरे सर, भैया मुझे तो अगर एक चोंटी भी भरती है ना तो उसका भी पेन होता है। और जलने का पेन तो कितना भयानक होता है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये बंदी अपने शौक से उस पेन को बर्दाश्त करती है, निशान बनवाती है। अपनी राइट जांग पे इसके एक जेड बना हुआ है जो कि वो बंदा दावा कर रहा है कि इसने खुद ने बनवाया था मुझसे सिगरेट जलाकर। और ये सिगरेट भी पीती है और काफ़ी सारे नशे हैं जो ये करती है, जो कि उस बंदे ने कहा है। अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि बकायदा आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो को मैं शेयर करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ और कह रही हूँ और वो बंदा कुछ और कह रहा है, नहीं। उस बंदे ने दावा भी किया है कि हाँ, अगर मुझे आना पड़ा गवाही देने के लिए भारत में तो मैं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी और अब उसकी बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों की बात है, जो कि बच्चे उसके बाप के पास होने चाहिए। और हमारी लड़ाई भी ना हैदर के साथ इसीलिए है कि हैदर को न्याय दिलाने के ऊपर हम लोग ये सोचते हैं कि एक बाप को उसके बच्चे मिले, क्योंकि माँ का कैरेक्टर हम लोग एक साल में देख चुके हैं कि किस तरीके की उसकी रहन सहन है, किस तरीके का वो बच्चों का केयर करती है। क्योंकि एक दो दिन में, महीने दो महीने में हम किसी को भी नहीं परख सकते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ में टाइम लगता है और जिस चीज़ में टाइम लगता है उसी चीज़ की रियलिटी आप लोगों को समझ में आती है। जैसे 5 साल की गारंटी आपको मिलती है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उस प्रोडक्ट में 5 साल की गारंटी के अंदर आपको ये भी पता है कि वो वारंटी में जा रहा है कि गारंटी में जा रहा है। क्योंकि वारंटी और गारंटी, सुनने वाले के माइंड में क्या आता है कि वारंटी मतलब बोल दिया है तो समझो उसकी गारंटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। चाहे सामने वाला आपको 5 साल की गारंटी दे, चाहे 10 साल की गारंटी दे, तो वो सामान के ऊपर तो गारंटी मिलती है, इंसानों के ऊपर कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है ना, कब उसकी जिंदगी वो हो जाए ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आप प्रोडक्ट की गारंटी लेके चलते हो कि हाँ भैया ये सामान की गारंटी मुझे इतनी मिलेगी ना, हाँ भाई ठीक है। तो इस तरीके का इसको साल भर को हम लोगों ने देखा। देखने के बाद हम लोग जो सोच पाए हैं, समझ पाए हैं,
तो वो सिर्फ यही है कि इसको अपने बच्चों से कोई भी ममता नहीं है। आज बच्चे इसीलिए करती दिखाई देती है, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल मंगवाती है, ये सब ये ना पैसों के चोचले दिखाई दे रहे हैं। अगर आप समझने में बैठेंगे तो भैया आप पैसों से बच्चों को वो प्यार नहीं दे रही हैं जिस प्यार के लिए बच्चे हक मांगते हैं अपना, कि हाँ हमारी माँ को हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है। लाइव आती है तो कहती है तेरे को पता नहीं है लाइव चल रही है। तो इस तरीके से बच्चों को पहले ही बता देती है कि वो लाइव में इस तरीके से रूडली होकर अपने बच्चों से बात करती है, तो रियल में किस तरीके से करती होगी, आप ये चीज सोचिए। ठीक है ना, चल रही तू इसमें नहा ले, चल रही तू ये कर ले, तू वो कर ले। और फिर जब पता चलता है कि हमें ऑडियंस को ये चीजें दिखानी है, तो बेटा आप बहुत खुश हो ना, आपको ये लप्पू बहुत, आपको जो लप्पू पापा है ये बहुत प्यार करता है ना, और मेरे बच्चे एक बार बोलते हैं तो वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं और मिनटों में लाके दे देते हैं। तो इतना फर्क हैदर में ये है कि हैदर तेरे बच्चों की खुशी के लिए कमाने के लिए गया था और तेरे कहने पर गया था। ठीक है, आज वो आदमी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तू भी अच्छी तरीके से जानती है, आज तो उसे गाली दे रही है, अपशब्द बोल रही है, तू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और अच्छा और बुरे की समझ एक माँ को बखूबी तरीके से होती है। चाहे तुम्हारे पीछे कुछ भी हो, इन सब बातों के पीछे कुछ भी वजह हो, पर हम जो देख पा रहे हैं उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं उस बात को जो कि आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, वीडियो समझने के अगर वीडियो देखने के बाद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं फटाफट से। तो आप लोगों के साथ साथ इस वीडियो को मैं भी सुनूंगी, तो सुनते हैं क्या कहते हैं ये। अब आप क्या समझते हो कि आप ही इस दुनिया में बदमाशों के वकील हो क्या? ये समझते हो क्या? अरे बेटा तू जानता नहीं है अभी मेरे बारे में, ठीक है? तो मोमिन मलिक तेरे से किसी भी रूप में कम नहीं है। मोमिन मलिक तेरी ईंट से ईंट बजा देगा भाई साहब, ईंट से ईंट बजा देगा। और हाँ सुन, और आने वाले समय में इसकी बहुत सारी वीडियो जो आपत्तिजनक स्थिति में है, अलग अलग व्यक्तियों के खिलाफ, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, वो सब भी हमारे पास आ गई है, कुछ और आ जाएंगी। आज सीमा की हकीकत को मैंने आपके सामने लेके आया हूं, और बहुत जल्दी एपी सिंह की भी एक वीडियो आई है जो कि इसकी हकीकत को आपको बता देगी। इसकी आपत्तिजनक वीडियो है। अगर ये ज्यादा हमारे ऊपर कीचड़ उछालेगा तो हम इसकी हकीकत को भी दुनिया को दिखा देंगे। इसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, और इसने क्या क्या किया है किसी महिला के साथ वो सब हमारे पास आ चुका है। इसके बारे में भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये क्या है। किसी पे कीचड़ उछालना आसान नहीं है, उसको भुगतना मुश्किल है। तेरा मुकाबला मोमिन मलिक से है। ये छिचोरी हरकतें छोड़ और कोर्ट में आके मुकाबला कर, और कोर्ट में आके देख हम वकील हैं या नहीं है। कोर्ट में आ, तेरे में दम है, वकील है तू तो कोर्ट में आ। और बहुत जल्दी सीमा तेरा ठिकाना जेल है। तुझे कोई माइकल हल बचा नहीं पाएगा हमसे। हमारे ऊपर प्रश्न अटैक कर रही है तू। अब तक तो मैं नॉर्मल रूप से ले रहा था, लेकिन अब आज अभी देखिए 12:15 हो गए हैं, और मैं आप ही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके 400-500 किलोमीटर का सफर तय करके अब तक भी सफर कर रहा हूं। इसका मकसद क्या है? बहुत जल्दी कानून के मुताबिक, जो आप कानून का, भारतीय कानून का वायलेशन कर रहे हैं, और जो आपके इस पाकिस्तानी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि सारी पोल आपकी खुली है, तो ये आपका बहुत जल्दी जो है ना इसका कानूनी इलाज कर रहे हैं। और देश की जनता जानती है, देश की माएं, बहनें, बेटियां, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, सबने ये ऑडियो सुनी है, और वो फैसला करेंगे कौन आदमी क्या है। और बहुत जल्दी आपका ठिकाना जेल में होगा, इस बात का ध्यान रखना। सीमा हैदर और एपी सिंह, अगर छठी का दूध याद ना दिला दिया मोमिन मलिक ने आपको, तो मैं अपनी माँ का पुत्र नहीं, अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैं आपको छठी का दूध याद ना दिला दूं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन से कहता है कि मैंने कंप्लेंट भिजवा दी है। अरे बेटा हमने भी आपकी कंप्लेंट की हुई है, और डीएसपी को भेज दी है, एसपी को भेज दिया है। अरे हम रोज डीएसपी को फेस करते हैं, हम रोज एसपी को फेस करते हैं, रोज कोर्ट में बुलवाते हैं। जिन डीएसपी की, एसपी की आप बात करते हो ना, हम रोज उनके खिलाफ मुकदमे फाइल करते हैं। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। शेर का दिल है, हमारी माँ ने हमें शेर पैदा किया हुआ है। कानून को हम जानते हैं। हम आपकी तरह जो है वो शॉर्टकट नहीं खेलते। हम कानून से लड़ते हैं, हम कोर्ट से लड़ते हैं, और हम कोर्ट के जरिए लड़ते हैं, कानून के मुताबिक लड़ते हैं। आपकी तरह नहीं इलेक्शन कमीशन में जाके खड़े हो गए, बार काउंसिल को भेज दिया जी, सीमा को स्क्रिप्ट लिख दी कि क्रिमिनल है। हाँ है, हम क्रिमिनल हैं, हम क्रिमिनल हैं। और बताओ, हम हर चीज में आगे हैं आपसे,
हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, चिंता मत करो। आप कैसे भी हमारा मुकाबला कर लो, कोर्ट में कर लो, बदमाशी में कर लो, किसी भी रूप से आप कर लो, हम आपका हर चीज का मुकाबला देंगे। और सुनो, गुलाम हैदर आ रहा है भारत में, मैं बुला रहा हूं गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर को इतनी भी परेशानी आपका, तो एपी सिंह हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। तू क्या बता रहा है? तेरे में दम नहीं, तूने खुद तो बताया नहीं, सीमा को स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। तू क्या बता रहा है कि क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं? तू क्या बता रहा है कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया? अरे सुन, अगर इंसान हक और सच की लड़ाई के लिए और बिना डरे, बिना बिके, बिना अपना जमीर को बेचे, अपमान को बेचे बिना, और ईमानदारी के साथ जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, जिन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती हुई है, जिन दबंग लोगों ने गरीब लोगों को परेशान किया है, या उन समाज के दबे कुचले लोगों को, या उन लोगों को जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, या सामने वाली किसी ताकतवर व्यक्ति ने, दबंग लोगों ने इनजस्टिस किया है, मोमिन मलिक ने उनकी लड़ाई लड़ी है। ना डरा है, ना झुका है। और आप कहते हो लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो हमने आपके खिलाफ 12 केस डाल दिए हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये फर्जी शिकायत की थी उन लोगों को मैंने जेल कराई है, और उन लोगों ने, झूठी शिकायत करना आसान है लेकिन उसके रिजल्ट भुगतना बहुत ही मुश्किल है। मैंने उन लोगों को जेल कराई है, पूरे परिवार को, और जमानतें कराई है, उन पे मुकदमे डाले हुए हैं, और उन पे इतने मुकदमे डाले हुए हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आती। अब उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए एपी सिंह से कांटेक्ट किया है, और एपी सिंह ने उनसे वो डॉक्यूमेंट लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, और सीमा हैदर ने लाइव आई है। तो दोस्तों, जब इंसान हक की आवाज पे डटा रहता है, हक की आवाज को के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए लड़ता है, और झुकता नहीं है और बिकता नहीं है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जिनको हमने जेल कराई है, जिनको हमने फांसी कराई है, जिनको हमने उम्र कैद कराई है, तो वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपके खिलाफ शिकायतें भी करेंगे, झूठे मुकदमे भी डालेंगे। लेकिन इंसाफ की राह में ना हम झुके हैं और ना हम डरे हैं। आपकी तरह निर्भया कांड में जब इसके खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेंट की गई, तो निर्भया की मां के पैर पकड़ के ये एपी सिंह गिड़गिड़ाया था, रोया था, तब इसकी जान बची थी। मोमिन मलिक ने किसी के पैर नहीं पकड़े हैं। जिन लोगों ने शिकायत की थी उन लोगों को मैंने जेल कराई है। और सुन, जितना तू घटियापन पे उतरेगा उतना ही तेरे को तेरी भाषा में मैं जवाब दूंगा, समझ रहा है ना। अगर मेरे पे मुकदमे हैं तो मैं भुगत रहा हूं ना, तेरे से मदद लेने नहीं आऊंगा। हमने फेस किया है, हमने जब से वकालत की है, हमने विक्टिम की लड़ाई को लड़ा है, हम जब से फेस करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इंसाफ की लड़ाई को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम उस गरीब आदमी की लड़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़ाई गुलाम हैदर की है, गुलाम हैदर पे कोई मुकदमा नहीं है। गुलाम हैदर एक इंसान है। आप कितनी भी कीचड़ उछालो, कितने भी झूठ बोलो, कितने भी हमारे ऊपर जो है ना पर्सनल अटैक करो, हम डरेंगे नहीं। हम आपकी गोभी खोदेंगे, हम आपकी असलियत को दुनिया के सामने लाएंगे। ये इंसाफ की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। ये किसी हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये किसी मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये किसी पाकिस्तानी की लड़ाई नहीं है, ये किसी हिंदुस्तानी की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया की इंसानियत की लड़ाई है। एक ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान, ये गुलाम हैदर की लड़ाई है जिसके साथ आपने धोखा किया है, और आपने बहुत सारे इंसानों को फ्रेंड बना के धोखा दिया है, ठगा है। आपकी हकीकत सामने आ गई है और आप भारत में भी गंद फैलाना चाहती हैं, भारत की संस्कृति को बिगाड़ना चाहती हैं, भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाहती है, और हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करना चाहती है, और हमारे भारतीय सनातन धर्म के बारे में भी आप गलत बोलती है। हमने आज तक भारतीय सनातन धर्म के बारे में गलत नहीं बोला है। मेरे चैम्बर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है। ये गलत इल्जाम है, और ये गलत इल्जाम आपको जेल पहुंचा के रहेंगे। आप जितने पर्सनल अटैक करोगे हम आपकी उतनी पोल खोलेंगे, ध्यान रखना। ताकि जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो इंसानियत की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मोमिन मलिक ना डरता है और ना इन जैसों को 70 वकीलों को सुबह से शाम तक देखता है। मैं किसी भी मामले में इनसे कम नहीं हूं, किसी भी मामले में। और जो मेरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं,
क्योंकि ये लोग घबरा चुके हैं, ये लोग डर चुके हैं, इनकी बोलती बंद हो चुकी है, इनके सारे आरोप निराधार है, उनका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, मुकदमे चल रहे हैं, हमने भी मुकदमे डाल रखे हैं और हम पे भी चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो कानूनी लड़ाई है, वो हर व्यक्ति को लड़ाई करने का अधिकार है, लेकिन हम ना डरे हैं ना झुके हैं। और ऐसे झूठे व्यक्तियों को हमने जेल कराई है, ये रिकॉर्ड है। और आप ये बताइए कि गुलाम हैदर पे कितने मुकदमे हैं? गुलाम हैदर उन बच्चों का बाप है, मोमिन मलिक उन बच्चों का बाप नहीं है। गुलाम हैदर उन बच्चों का बाप है और गुलाम हैदर की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे भारत का एक एक भारतीय लड़ रहा है, जो इंसानियत के लिए जो इंसानियत को चाहता है, जो इंसानियत को मानता है। हमारी माएं, बहनें, बेटियां सब इंसानियत को चाहती हैं। हमारे भारत के यूट्यूबर्स, आपकी कंप्लेंट को हम देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में दम है, हम देख लेंगे। कभी आप कहते हो आतंकवादी है, कभी आप कहते हो कि हवाला का पैसा आ रहा है, कभी आप कहते हो वकील नहीं है। अरे हमने आपके ऊपर 13-14 मुकदमे डाल दिए हैं। आओ ना, करो मुकाबला, तुम कोर्ट में आओ। छिचोरी हरकतें क्या करते हो? हमारा मुकाबला करो और आपकी हर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसे होगा ये कि आप मेरी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो जल्दी से कर लीजिए बेल आइकन ऑल पे क्लिक और चैनल सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा।